डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हूर इलाही, टीचर हाई स्कूल मणिगाम से। हम सोशल साइंस क्लास 10th का एक पार्ट पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स से स्टार्ट होता है। स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी, जो कि इस चैप्टर का नाम है। सो डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। Diversity means differences seen in particular society in case of religion, culture, caste and economic status. Or we can say existence of variations of different characteristics in a group of people. यानी अलग अलग differences on the basis of caste, religion, language जो सोसाइटी में होते हैं, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मगर खाली लैंग्वेज और रीजन ही ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो लोगों को कुछ खास आइडेंटिटी देते हों। किसी वक्त क्या होता है कि कुछ लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट से भी अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और इनइक्वालिटीज का मुकाबला करती है। तो हम इस चैप्टर में सोशल डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। किसी भी कंट्री में सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब उसको वो कंट्री कैसे एकोमोडेट करेगी, इसका ये कंट्री पे डिपेंड होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर अफ्रीकन अमेरिकन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके खिलाफ अफ्रीकन अमेरिकन ने जो आवाज़ उठाई और एक मूवमेंट नेटिव अमेरिकन के खिलाफ स्टार्ट की। नेटिव अमेरिकन कौन लोग थे? ये अमेरिका के पुश्तनी बाशिंदे थे और ये वाइट कलर के थे। और अफ्रीकन अमेरिकन कौन लोग थे? अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग थे जिनके फादर अमेरिका में एज ए स्लेव इनको लाया गया था, यानी काम करने के लिए गुलाम बना के। इनका कलर ब्लैक था। अक्सर आपने देखा होगा कि अफ्रीकन लोग ज़्यादातर ब्लैक, उनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है। तो इसी कलर के बेसिस पे नेटिव अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यानी कि उनको तंग किया जाता था, जिसमें कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। मिसाल, अगर किसी की स्किन का कलर बाय बर्थ ब्लैक होगा तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अफ्रीकन अमेरिकन ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको सिविल राइट मूवमेंट नाम रखा गया। इस चैप्टर का पहला जो सब टॉपिक है, ये यहीं से स्टार्ट होता है, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। इन 1968 ओलंपिक गेम्स ऑफ मैक्सिको सिटी, यानी 1968 में ओलंपिक गेम्स मैक्सिको सिटी में कराए गए। ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, रेसिंग वगैरह, और इसमें वर्ल्ड एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह मैक्सिको सिटी में भी 1968 में इन ओलंपिक्स का इनेकाद किया गया। ये ओलंपिक गेम्स आफ्टर 4 इयर्स कराए जाते हैं, यानी 4 साल की गैप के बाद।
1968 के ओलंपिक सिविल राइट मूवमेंट इन यूएस में इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की हैसियत रखते हैं। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की हैसियत क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें जब 200 मीटर रेस की मेडल सेरेमनी होने जा रही थी, यानी जो इस रेस के विनर थे, किस रेस के, 200 मीटर रेस भी होती है इस ओलंपिक में, यानी जो इस रेस के विनर थे उनमें मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने थे। विनर ऑफ 200 मीटर रेस was two African American athletes, Tommy Smith and John Collins. इस 200 मीटर रेस के विनर कौन थे? इस 200 मीटर रेस के विनर दो अफ्रीकन अमेरिकन थे। एक का नाम टॉमी स्मिथ था और दूसरे का नाम जॉन कॉलिंस था। दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन मैंने आपको बताया कि जिनके फोर फादर को एज ए स्लेव अमेरिका में लाया गया था। आज ये दोनों अमेरिकन सिटीजन थे और अमेरिका को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों एथलीट्स। इन दोनों ने एक ने गोल्ड और दूसरे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। थर्ड प्राइज ऑस्ट्रेलियन एथलीट जिसका नाम पीटर नॉर्मन था, उसने जीता था। जब सेरेमनी शुरू हुई तो नेशनल एंथम ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्ले किया गया। जिस तरह से आपने देखे होंगे कि वो वर्ल्ड कप के में जिस कंट्री के बीच में होता था पहले, उन कंट्रीज का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी नेशनल एंथम प्ले किया गया। तो ये दोनों एथलीट्स कौन कौन? स्मिथ और कॉलिंस मुट्ठी बंद किए, हाथ ऊपर उठाए और सर झुका के खड़े थे। दोनों विदाउट शूज थे, हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे और मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठाए थे। ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी दे वेयर स्टैंडिंग विद क्लेंचड फिस्ट, यानी मुट्ठी बंद करके, अपराइज्ड एंड हेड्स बाउड। ऐसा इन्होंने क्यों किया? विदाउट शूज आना, ब्लैक सॉक्स पहनना या ब्लैक ग्लव्स पहनना, ये इसलिए नहीं था कि इनके पास क्या शूज नहीं होते, बल्कि ये इसलिए इन्होंने किया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर यूनाइटेड स्टेट में उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इनको डिफरेंशिएट किया जाता था। उसी के खिलाफ वो विदाउट शूज खड़े होके और ब्लैक ग्लव्स पहन के हाथ ऊपर करके एक किस्म का ये प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते थे, जो कलर के बेसिस पे उनके साथ किया जाता था। यहाँ ये पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहती थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते थे। यानी एक किस्म से ये अपनी नाराजगी का इजहार करते थे, एक किस्म का प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते थे। तभी उन्होंने हाथ में ब्लैक ग्लव्स, सॉक्स ब्लैक पहने थे, विदाउट शूज आए थे कि हमारे साथ हमारी ही मुल्क में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में उनके साथ ऑस्ट्रेलियन एथलीट जिसने सिल्वर मेडल जीता था, उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पीटर नॉर्मन। ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट था और उसने ह्यूमन राइट बैज लगाया हुआ था, पहना था। वो भी इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीछे जो दो खड़े हुए हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट है, हाथ ऊपर किए हुए हैं, एक किस्म का ये प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। और सामने जो इनके हैं ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट है और वो भी इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। कौन? ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट। सो व्हाट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? Racial discrimination means discrimination against individual on the basis of color.
اب جو ان ایتھلیٹس نے کیا اس کی ان کو بڑی سزا دی گئی، یعنی ان کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا۔ International Olympics Association held both the athletes guilty of violating the Olympic spirit. انٹرنیشنل اولمپک ایسوسیشن نے ان کو اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پہ گلٹی ڈکلیئر کیا گیا۔ ایسوسیشن کے مطابق انہوں نے اولمپک اسپرٹ کی وائلیشن کی۔ ان دونوں ایتھلیٹ سمتھ اور کالس سے میڈل واپس لیے گئے اور ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ جو یہ انٹرنیشنل اولمپک ایسوسیشن تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے، اولمپک اسپرٹ کی وائلیشن کی، ان کو ایسا پولیٹیکل پروٹیسٹ یہاں پہ درج نہیں کروانا تھا۔ ان دونوں ایتھلیٹس سمتھ اور کالس سے میڈل جب واپس لیے گئے اور ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا، گھر لوٹنے پہ بھی ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو آدھے لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں کے مطابق یہ کنٹری کا انٹرنل میٹر تھا، اس طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ ان کو یہ مسئلہ نہیں اٹھانا تھا۔ کچھ لوگوں کی تھنکنگ تھی کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، انہیں یہ مسئلہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا تھا۔ اسی طرح سے آسٹریلین ایتھلیٹ جو کہ افریقن امریکن کی سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا کو بھی پنشمنٹ دی گئی، اس سے میڈل واپس تو نہیں لیا گیا، لیکن جو نیکسٹ اولمپکس ہونے جا رہے تھے اس کے لیے اس کو آسٹریلین ٹیم سے باہر کیا گیا۔ اب آپ کے لیے یہاں ایک کوشچن ہے، کوشچن کیا ہے کہ جو آواز ریشل ڈسکرمنیشن کے خلاف سمتھ اور کالس نے انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائی، کیا انہیں یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی یا نہیں؟ اگر آپ ان کی جگہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہو تو کیا آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا نہیں؟ آپ کو اپنی اپنی رائے یہاں دینی ہے۔ سمتھ اور کالس نے انٹرنیشنل فورم پہ جو آواز اٹھائی، اگرچہ اپنی کنٹری میں ان کو کچھ کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی ان کو کچھ ڈفیکلٹیز بھی آئی، مگر دوسری جانب پہ وہ انٹرنیشنل اٹینشن گین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ They succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the United States. اس کے بعد سان جوس اسٹیٹ یونیورسٹی، جہاں کے یہ اسٹوڈنٹس تھے، کون؟ یہ افریقن امریکن ایتھلیٹس، انہوں نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ کیا اعزاز سے نوازا؟ یونیورسٹی کیمپس میں ان کے اسٹیچو انسٹال کیے گئے، اور جب آسٹریلین، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کے اسٹیچو انسٹال کیے گئے ہیں یونیورسٹی کیمپس میں، اور جب آسٹریلین ایتھلیٹ پیٹر نارمن کی ڈیتھ ہوئی تو یہ دونوں ایتھلیٹ سمتھ اور کالس ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اب یہاں اس کے دو آرگومنٹس ہیں، کچھ اس کے سپورٹ میں اور کچھ اپوزٹ میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایشو تھا، اس کو اتنے بڑے فارم پہ اٹھانا نہیں تھا، اور کچھ کی رائے تھی کہ انہوں نے اچھا کیا، یعنی یہ کہاں تک یہ لوگ ڈسکرمنیشن سہتے کنٹری میں جب ان کا کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، تو یہ مجبور تھے ایسا کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی سٹوری فرام میکسیکو اولمپکس۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک واٹ آر دا اوریجنس آف سوشل ڈفرینسز، سو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینکس۔